तो हे गाइस, वेलकम टू अध्ययन डिफेंस एकेडमी। सो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में अबाउट द राम मंदिर, कि राम मंदिर क्यों फ्लड एंड अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है और राम मंदिर को बिल्ड करने में क्यों आयरन एज वेल एज स्टील यूज नहीं किया गया है। तो इस चीज़ को हम अच्छी तरीके से जानेंगे। तो फिर ये वीडियो आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। ओके, सो बिफोर दैट एवरीवन शुड बी प्राउड। ओके, ये हम सभी देशवासी को प्राउड होना चाहिए कि ऐसा एक मोनूमेंट, ऐसा एक आर्किटेक्चर पहली बार खड़ा हो रहा है ना। तो उसके लिए हम सब लोगों को प्राउड फील करना चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ एसोसिएशन ऑफ रिलीजन। जो भी आप रिलीजन से बिलोंग करते हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, तो हमें प्राउड फील करनी चाहिए बिकॉज ऑफ दिस आर्किटेक्चर। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं कि आप इसमें देख रहे हैं कि हाउ इज राम टेम्पल फ्लड एंड अर्थक्वेक रेजिस्टेंट। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए जैसे आज हम लोगों ने भी सेलिब्रेट किया है, इट वाज सेलिब्रेटेड इन आवर एकेडमी टू। आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, दिस साइड यू कैन सी आवर कमांडेंट साहब, ही इज आल्सो एंजॉयिंग। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते सी। इस टॉपिक में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर व्हाट इट इज रिटन, नो आयरन नो स्टील। ओके, नो आयरन नो स्टील, आर्किटेक्ट रिलाइड ऑन एंशिएंट इंडियन नो हाउ टू मेक राम मंदिर अर्थक्वेक प्रूफ फॉर 2500 ईयर्स। तो ओवरऑल हम इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें ना तो स्टील यूज किया गया, ना तो आयरन यूज किया गया। द मेन रीजन बिहाइंड दिस इज दैट इनका जो लाइफ स्पेन होता है सिर्फ 80 से 90 साल के होते हैं। द लाइफ स्पेन इज वेरी शॉर्ट। तो लेकिन हमने यहाँ पर क्या ध्यान दिया है, इट शुड रन मिनिमम 2500 ईयर्स। ठीक है, और ये क्या होना चाहिए, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं, एक एक करके समझते हैं कि क्या है। ओके, सो व्हाट हैज हैपेंड, क्या हुआ असल में। तो इस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं कि देखिए, आपसे सवाल पूछा जा सकता है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द राम मंदिर। इट इज 1200 करोड़ रुपीस। ओके, एंड टू बी इनॉग्रेटेड बाय, कौन इनॉग्रेट करने वाले आज के दिन, आज मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज के दिन इट विल बी inaugurated by the honorable prime minister, okay, honorable prime minister Narendra Modi ji, and has been tested for resistance to flood and earthquake. So आगे जाके मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हुआ है। ठीक है, कि ये जो 1200 करोड़ की जो मंदिर है इनॉग्रेट करने वाले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा, एंड ये जो मंदिर है इट इज फ्लड एज वेल एज अर्थक्वेक टेस्टेड। मतलब ऐसे डिजाइन किया गया है, बाकी जो उस एरिया में और उसके आसपास के एरिया में जो प्रेवलेंट नेचुरल कैलामिटी को देखते हुए, लाइक फ्लड एंड अर्थक्वेक। ठीक है, सो आगे देखेंगे कि ये 8 रेक्टर स्केल तक अर्थक्वेक झेल सकता है, और जितना पहले फ्लड होती थी उससे कितना मीटर ऊपर बनाया गया था, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आगे जाकर भी। ठीक है, दस एंश्योरिंग अ लाइफ ऑफ, मतलब ऐसे बनाया गया कि अर्थक्वेक एज वेल एज फ्लड रेजिस्टेंस की वजह से ये इसका जो लाइफ स्पेन है 2500 ईयर्स तक चल सकता है, सेड अहमदाबाद बिजनेस आर्किटेक्ट हुज नेम इज चंद्रकांत सोमपुरा 81 एंड सन आशीष 51 हु डिजाइन द टेम्पल कॉम्प्लेक्स। इन्होंने टेम्पल कॉम्प्लेक्स को डिजाइन किया है, तो इन्होंने दावा किया है। ठीक है, इनका ये क्लेम है कि जो मंदिर इट विल बी एग्जिस्टिंग, और इट विल बी, ये मतलब ठीक रहेगा कब तक, 2500 साल तक। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सो यू नो हिम, ही इज द, इन एन इंटरव्यू उन्होंने क्या कहा, ही इज निरिपेंद्र मिश्रा, हेड ऑफ द टेम्पल कंस्ट्रक्शन कमेटी, मतलब टेम्पल कंस्ट्रक्शन कमेटी का हेड है, इनको आप देख सकते हैं। उन्होंने क्या कहा, उनका जो टीम ने मंदिर को बनाने के लिए जो काम किया है, क्या फोकस था उनका, एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर को ध्यान में रखते हुए, है ना, इन्होंने क्या किया, एंशिएंट आर्किटेक्चरल इसको ध्यान रखते हुए, ठीक है, कि 161 फीट, व्हाट इज द हाइट ऑफ द राम मंदिर, यह भी पूछा जा सकता है। इट इज 161 फीट। और उन्होंने क्या कहा
कि हमने ये जो मंदिर जब डिज़ाइन किए थे, जब डिज़ाइन कर रहे थे या बना रहे थे, हमारा ये पहला ध्यान था कि सिर्फ लोग उसके प्रति अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए और ये टिकना भी चाहिए। मतलब अट्रैक्शन के साथ साथ ये लॉन्ग लास्टिंग भी होना चाहिए। सो ये बात उन्होंने कहा है, ठीक है। सो यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं अगेन, नो यूज ऑफ हैवी मेटल। सो जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, देखो मिस्टर मिश्रा रिवेल दैट, उन्होंने रिवेल किया था कोई आयरन या कोई स्टील यूज नहीं किया गया है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि आयरन और स्टील का जो सेल्फ लाइफ होता है 80 to 90 ईयर्स, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो आयरन होता है उसका जो एज मतलब ठीक रहता है कब तक, 80 to 90 ईयर्स तक। तो इसलिए ये अगर यूज करेंगे तो मंदिर की जो टिकाई है लॉन्ग लास्टिंग होने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए तो डॉक्टर प्रदीप कुमार रामचंद्र, जो डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रूरकी, हु वॉज इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम मंदिर, ठीक है। डायरेक्टर साहब का क्या कहना है, हिज टीम, उनका जो टीम रिलाई किया है ऑन द इंग्रेडिएंट्स सच एज, कैसे ग्रेनाइट, सैंडस्टोन एंड मार्बल, ईच ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी। मतलब कि जो मंदिर में बनाते वक्त यूज किया जाएगा, डायरेक्टर साहब ने क्या गारंटी किया था कि ग्रेनाइट जो यूज होगा, सैंडस्टोन जो यूज होंगे, मार्बल जो यूज होंगे, वो सारे हाईएस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, ओके। दैट वुड एंश्योर दैट द टेम्पल लास्ट फॉर एटलीस्ट ए मिलेनिया। तो ये इंश्योर किया गया है ताकि एटलीस्ट कम से कम जो मंदिर कितने साल एग्जिस्ट करना चाहिए, 1000 साल। लेकिन क्लेम किया जा रहा है कितने साल जिंदा रहेगा मंदिर, एटलीस्ट 2500 ईयर्स, ओके। 2500 साल तक एटलीस्ट पुराना मतलब ठीक ठाक रहेगा, ठीक है। सो ये सारे चीजें आप देख सकते हैं कैसे एंश्योर किया गया है, ठीक है जी। देन इसमें फिर क्या यूज किया, ये चीज ध्यान रखना है, कोई सीमेंट, देयर इज नो यूज ऑफ सीमेंट और लाइम मोटर इन द जॉइंट्स, ओनली ए लॉक एंड की मैकेनिज्म यूजिंग groves and ridges has been used in the construction of the entire structure, said रामाचंद्र। रामाचंद्र का कहना है कि जो जॉइंट है, ठीक है, जॉइंट को जोड़ने में उन्होंने ना तो मोर्टर ना तो सीमेंट यूज किया, दो कोई भी चीज यूज नहीं किया गया है। इसमें क्या यूज किया गया है, देखिए लॉक एंड की मॉडल, मान के चलिए ये लॉक है और ये चाबी है की, लॉक एंड की मॉडल, ठीक है। सो ये लॉक एंड की मॉडल के थ्रू से ये बनाया गया है, ठीक है जी। सो आई होप इट इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट, चैलेंजेस इन कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल। अब जैसे इतना साल पुराने 250 साल टिकना है, कम से कम मतलब 1000 साल टिकना है, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, अच्छा क्वालिटी ग्रेनाइट, अच्छा क्वालिटी मार्बल, ये सब यूज किया गया। अब दूसरा चीज है कि कंस्ट्रक्शन साइट, कंस्ट्रक्शन वंस अपने टाइम कहा जाता है कि उसका थ्रू से सरायू रिवर बहती थी, ठीक है, जिसके वजह से अभी जहां पर राम मंदिर बनाने वाले हैं वहां पर जो मिट्टी है वो गीला होती है, ठीक है, मॉइस्चर होती है। मॉइस्चर होने की वजह से कई सारे फैक्टर कंस्ट्रक्शन में हिंड्रेंस कर रहा था। तो जैसे देख सकते हैं, इट वाज फाउंड दैट ड्यूरिंग एनालिसिस ऑफ द ग्राउंड एंड जियोग्राफी ऑफ द एरिया दैट रिवर सरायू हैड वंस फ्लोन फ्रॉम द स्पॉट वेयरइन द टेम्पल वाज टू बी कंस्ट्रक्टेड। इसका मतलब अभी जहां टेम्पल की कंस्ट्रक्शन हुई है कुछ 1000 सालों पहले जो सरायू नदी है वहां से बहती थी, ठीक है। सो जिसके वजह से कैसे पता चला, उनको पता चला कि ग्राउंड की मिट्टी और जो ये सब देख के एनालिसिस करके पता चला है। तो जिसके वजह से वहाँ द रिवर हैज नाउ चेंज, अब रिवर अभी उसका कोर्स चेंज हो चुके बाद रिमेनिंग जो अभी वहाँ का मिट्टी है मॉइस्चर इन द सॉइल क्रिएटेड चैलेंजेस फॉर द आर्किटेक्ट्स एज देयर वाज ए पॉसिबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर बिकमिंग अनस्टेबल। कि जो मॉइस्चर के वजह से, जो मॉइस्चर वहां पर मिट्टी में प्रेजेंट है उसके वजह से आर्किटेक्चर में क्या हो सकता है, ढीलापन आ सकता था, अनस्टेबिलिटी आ सकती थी। इसीलिए इसको ये किया गया है, ठीक है, रोक दिए, मतलब उसका स्टडी किया गया है, डीप स्टडी किया गया है, ठीक है। सो उसके लिए ऑल्टरनेटिव ढूंढा गया है, तो आगे जाके हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सो अगर आप देखेंगे यहाँ पर घाघरा रिवर, दैट मीन्स वही आप कह सकते हैं ये सरायू रिवर है। जैसे कि अयोध्या धाम बस स्टेशन है, ठीक है, राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या, देन राम होटल अयोध्या, मकर
होटल पंचशील। सो जैसे यहाँ पर आपका पहले कहा जाता था कि जो सराय नदी थी यहीं पर ही बहती थी, जिसके वजह से इसमें मंदिर बनाने में दिक्कत हो रही थी। ठीक है, तो अभी उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढा गया है। ठीक है ना, सो यही चीज़ है, दिखा गया था। ठीक है ना, सो ये सेम चीज़ है जो मैप में मैंने दिखाया था। सो सिंपली पोरिंग कंक्रीट हैथ इट्स ओन प्रॉब्लम। अगर ऐसे गीला मिट्टी में अगर आप कंक्रीट सीमेंट ये सब डालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता था। दैट इज व्हाई व्हेन कंक्रीट इज poured in foundation of a structure it's generate heat। क्या जनरेट करता है, हीट। लिटिल टू हाई और टू लो टेम्परेचर कैन हैव बियरिंग ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। मतलब कि हीट के वजह से, क्योंकि वहाँ पर मॉइस्चर प्रेजेंट था, अगर आप कंक्रीट भी डालते हो तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती थी। ठीक है, सो जिसके वजह से उसके लिए ऑल्टरनेटिव सोचा गया है। देन व्हाट वाज डन, क्या उसमें जो प्रॉब्लम थी उसके लिए अब क्या सॉल्यूशन लाया गया, व्हाट हैज बीन डन। देखिए, टू ओवरकम दिस स्ट्रक्चरल वीकनेस, तो इस स्ट्रक्चरल वीकनेस को, कमजोरी को ओवरकम करने के लिए इन लोगों ने क्या है, मेक द बिल्डिंग अर्थक्वेक प्रूफ फॉर एटलीस्ट 2,500 साल। द सोइल वाज एक्सकवेटेड टू अबाउट 15 मीटर। इसका मतलब तो क्या किया गया कि जहां राम मंदिर बनने वाला है, ठीक है, वहां से पहले 15 मीटर नीचे गड्ढा खोदा गया। ठीक है, होल वाज डिग ऑफ कितना हाइट, 15 मीटर हाइट। मतलब 15 मीटर हाइट जितने मंदिर की एरिया होंगे पूरा वहां से मिट्टी हटाया गया। ठीक है, अप टू द डेप्थ ऑफ 15 मीटर। देन क्या किया, एन इंजीनियर्ड सॉइल्ट, उसमें क्या किया, इंजीनियर्ड मिट्टी डाला गया जहां मॉइस्चर की प्रॉब्लम हो सकता है, इसमें मॉइस्चर ना हो। सिंस आई एम नॉट बिलोंग टू दिस सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सो आई हैव लेस नॉलेज अबाउट दिस। वाज लेट इन द एरिया टू डेप्थ ऑफ, तो इंजीनियर्ड मिट्टी कहाँ कितना डेप्थ तक डाला गया था, 12 to 14 मीटर, लेकिन डीप कितना गया था, 15 मीटर। सो नो स्टील रिबार्स वर यूज्ड, कोई स्टील, जैसे शुरुआत में भी कहा था आयरन और स्टील यूज नहीं किया गया। एंड द 47 लेयर्ड बेसेस वर कॉम्पैक्टेड टू मेक इट सॉलिड रॉक लाइक रिवेल्ट रामचंद्र। मतलब क्या, जो उन्होंने सॉइल की डिगिंग किया था, अब यहाँ पर ऐसे किया कि 47 लेयर की सॉइल इन्होंने ये किया, स्ट्रेंथन किया 47 लेयर, ताकि वो कैसे दिखे, लुक लाइक्स है रॉक्स। आप सोच सकते हैं कैसे इंजीनियरिंग यूज किया गया है। पहले ये मिट्टी क्या हुआ करता, ये मिट्टी घिला हुआ करता, जिसकी वजह से पहले इस मिट्टी को हटा दिया गया। अब वहां पर इंजीनियर्ड मिट्टी डाला गया और उसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से लेवल किया गया। ऑफ हाउ मेनी लेवल्स, 47 लेयर्स। ठीक है, सो ये चीज आप ध्यान रखें। नेक्स्ट ये कहा गया कि 1 मीटर thick M35 grade metal free concrete raft and a plinth of 6.3 meter granite stone were established on top of this structure। मतलब कि यहाँ पर जो हमने अभी 47 लेयर जो मिट्टी दिए थे उसके ऊपर में क्या किया गया था, 1.5 मीटर थिक M35 ग्रेड मेटल फ्री कंक्रीट लगाया गया। देन उसके बाद फ्लिंट ऑफ कितना, 6.3 मीटर ग्रेनाइट इसके ऊपर में लगाया गया। आगे फोटो में दिख जाएगा आपको। टू फर्दर प्रोटेक्ट, फिर वहां से फर्दर प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया गया, एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रक्चर फ्रॉम सराउंडिंग टेम्परेचर, द फिलिंग वाज ओनली कैरिड आउट ड्यूरिंग नाइट। आप देखिए इतना ख्याल रखा गया कि ताकि दिन का टेम्परेचर हिंड्रेंस ना क्रिएट करे, सिर्फ और सिर्फ रात की टेम्परेचर, रात के दौरान ये काम किया जाता है। ठीक है, सो टेम्परेचर मॉनिटरिंग सेंसर वर प्लेस टू कीप एन आई ऑन द अमाउंट ऑफ हीट। तो उसमें क्या लगाया गया था, टेम्परेचर मॉनिटरिंग सेंसर भी लगाया गया था ताकि काम करते वक्त दिक्कत ना आए, ताकि मतलब जो टेम्परेचर के वजह से प्रॉब्लम हो सकती थी वो काबू में रहे, वो निगरानी में रहे। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर नाउ। ओके, सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर देख सकते हैं, सो अंदर की कंस्ट्रक्शन से ये जो मैंने कहा था ना, वो 1.5 मीटर और 6 पॉइंट कुछ मीटर था, यहाँ कितना 1.5 मीटर एंड 6.3 मीटर के जो ये लेयर लगाया गया था फ्रॉम द ग्राउंड, ये सब आप देख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ। देन उसके बाद क्या किया गया, ए डिटेल स्टडी वाज मेड ऑफ हिस्ट्रिकल अर्थक्वेक इन द रीजन। क्योंकि हम लोगों ने क्या कहा था, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट भी बनाना है, फ्लड रेजिस्टेंट भी बनाना है। तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, देखिए पहले वहां की इलाका
डिटेल एरिया की स्टडी किया गया कि कितने अर्थक्वेक आया, किस रिक्टर स्केल के हिसाब से अर्थक्वेक आता था, ठीक है, वो सब एनालिसिस किया गया। देन सिर्फ उस एरिया नहीं, इवन कि क्योंकि नेपाल जो हिमालयन रीजन होते हैं वहां से भी अर्थक्वेक आती थी, तो ये पूरा एरिया को स्टडी किया गया ताकि उतना लेवल ऑफ रिक्टर स्केल अर्थक्वेक आने के बावजूद भी क्या हो सकता था, ताकि वो रेजिस्ट कर पाए। सो ये सब डाटा यूज करके उन्होंने क्या किया, द टेम्पल टू मेक अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, ठीक है, यूजिंग द डाटा एंड रनिंग सिमुलेशंस, अ यूनिक फाउंडेशन वाज मेड फॉर द टेम्पल टू मेक इट ए अर्थक्वेक रेजिस्टेंट। ये सब स्टडी करके उन्होंने उस हिसाब से सब कुछ डिजाइन किया ताकि ये जो मंदिर है, टेम्पल है, ये जो कंक्रीट है, किसकी तरह बने, एक अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बने, ठीक है। तो नथिंग विल हैपन टू दिस टेम्पल, कुछ नहीं होगा ना फ्लड से ना अर्थक्वेक से, ठीक है। सो देखिए, दिस विल बी द फर्स्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड, दुनिया में पहली बार, मतलब पहला मंदिर है कि जिसका क्या 3D स्ट्रक्चरल एनालिसिस किया गया था बिल्ड करने से पहले। ओके, सो कैलेमिटी ऑफ रेजिस्टेंस इंक्लूडिंग अर्थक्वेक अप टू 8 ऑन द रिक्टर स्केल, मतलब 8 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक भी होगा तभी भी इस मंदिर को कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो इस तरीके से बनाया जा रहा है, ठीक है। सो द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की कंडक्टेड द स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस राम मंदिर स्ट्रक्चरल एनालिसिस? इट इज द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि वट एवर कैलेमिटी स्ट्राइक्स नथिंग विल हैपन टू द टेम्पल, जो भी कैलेमिटी स्ट्राइक करते हैं, चाहे 8 के रिक्टर स्केल के अर्थक्वेक हो, तो मंदिर में कुछ असर होने वाला नहीं है। इट इज 20 फीट हायर देन हाईएस्ट फ्लड लेवल रिकॉर्डेड, मतलब कि ये भी रिकॉर्ड किया कि सराय नदी में अभी तक फ्लड लेवल पहले पुराने जमाने से कितना हो रहा था वो भी डिस्कस किया गया, ठीक है। उसको कंसिडर करते हुए उस फ्लड लेवल से अगेन 20 फीट की ऊपर हाइट तक लिया गया है, आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज वाई ये कुछ होने वाला नहीं है, हेंस ये प्रूफ हो गया कि ये अर्थक्वेक एज वेल एज फ्लड प्रूफ रेजिस्टेंट हो गया है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पर नगरा आर्किटेक्चर, द आर्किटेक्चरल डिजाइन वाज मेड अकॉर्डिंग टू नगर शैली और द नॉर्थ इंडियन टेम्पल डिजाइन, मतलब कि जो राम मंदिर है उस वो जो डिजाइन है कहाँ से लाया गया है, फ्रॉम द नॉर्थ इंडियन टेम्पल डिजाइंस बाय Chandrakant Sampura, who has been designing heritage temple structure as a family tradition that goes back to 15 generation, मतलब 15 जनरेशन से ये लोग वही काम करते थे कि मंदिर डिजाइनिंग का, ठीक है, सिंस 15। सो उनका फैमिली कितने डिजाइन किया है, ओवर 100 टेम्पल्स उन्होंने डिजाइन किया है, ठीक है। द टोटल टेम्पल एरिया इज, जो टेम्पल कितने एरिया में बिल्ड किया गया है, 2.7 एकर्स एरिया में बिल्ड किया गया है। एंड बिल्ट अप एरिया इज अबाउट, कितना बिल्ट अप एरिया, 57,000 स्क्वायर फीट है। इट विल बी ए 3 फ्लोर स्ट्रक्चर, कितने फ्लोर स्ट्रक्चर, 3 फ्लोर स्ट्रक्चर। कितने एकड़ जमीन में किया गया, 2.7 एकड़ जमीन में, और कितना स्क्वायर फीट है, इट इज 57,000 स्क्वायर फीट। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर नाउ। चलिए, तो ये आप देख सकते हैं नाउ। The part of the temple that will be visible to visitor is made of, क्या है, जो part of the temple जो visitor को दिखेगी किससे बनाया गया है, पिंक सैंडस्टोन कॉल बंसी पहाड़पुर स्टोन, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कहाँ पर, भरतपुर राजस्थान से एक्सट्रैक्ट किया गया है। जो मतलब विजिटर से को दिखेगा ना, वो किससे किया गया था, पिंक सैंडस्टोन से ये किया गया है। और कहाँ से लाया गया, ये भरतपुर राजस्थान से लाया गया है, ठीक है। द डेकोरेटेड सैंक्टम सैंक्टोरियम इज लाइन विथ, कैसे लाइन किया गया था, व्हाइट मकराना मार्बल क्वेरिड फ्रॉम राजस्थान, दैट इज ऑल्सो कैरिड फ्रॉम राजस्थान, ठीक है। तो इंसिडेंटली ताजमहल वाज मेड यूजिंग मार्बल फ्रॉम द मकराना माइंस, ठीक है। ताजमहल भी वही माइन से यूज करके ताजमहल बनाया गया है, ठीक है जी। सो आई होप इट इज क्लियर नाउ। देन उसका बाद आते हैं आपका द ऑर्डर यूनिक फीचर्स ऑफ द टेम्पल विल बी द सूर्य तिलक, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ सूर्य तिलक, where lenses will be provided on the roof seeker to ensure the sun rays fall on the forehead of the idol on the day of रामनवमी। देखिए, ताकि रामनवमी का दिन में जो सूर्य तिलक होता है डायरेक्टली, मतलब ऐसे रूप में इस तरीके से लेंसेस डिजाइन किया गया है, ठीक है। इस तरीके से लेंसेस डिजाइन किया कि रामनवमी में डायरेक्टली जो लाइट है यहाँ पर गिरे,
ठीक है, सो यही बात यहाँ लिखा गया है कि सूर्य तिलक, ठीक है। द other unique features of the temple will be the Surya Tilak, where lenses will be provided on the roof of Sikar to ensure the sun rays fall on the forehead of the idol on the day of the Ram Navami, ठीक है। सो ये चीज मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ओवरऑल यहाँ से अपन क्या समझ सकते हैं कि there can be doubts that based on the current state of the art knowledge of the Ram Mandir will surely survive more than 1000 years। तो इतना सारा चीजें देखने के बाद हमने यहाँ कंक्लूजन में आए हैं कि कम से कम ये हजारों साल तक तो जिंदा रहेंगे, ठीक है, हजारों साल तक टीका रहेगा। Explain Ramchandra who it was a most enjoyable experience and great learning experience as such challenges come maybe once in a lifetime। मतलब ये सारे चैलेंजेस को ओवरकम करने किया है उन्होंने, और उन्होंने कहा कि ये इनके लिए एक बहुत बढ़िया सा एक्सपीरियंस है, क्योंकि जिंदगी में ऐसा एक्सपीरियंस कभी पहली बार आते हैं, उनका कहना है, ठीक है। सो ओवरऑल हमें समझ आया कि यहाँ से पता चलता है कि जो राम मंदिर है इट इज आर्थक्वेक एज वेल एज फ्लड रेजिस्टेंट है, और ये भी पता चला कि वहाँ पर कोई लोहे यूज नहीं किया गया, कोई स्टील यूज नहीं किया गया, और जॉइन में कोई सीमेंट यूज नहीं किया, कोई कंक्रीट यूज नहीं किया गया। इट इज मेड ऑफ लॉक एंड की मॉडल के हिसाब से बनाया गया है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, व्हिच किंग इज बिलीव्ड टू हैव बिल्ड द ओरिजिनल टेम्पल एट दी अयोध्या साइट, ठीक है। सिंस आप लोग सारे हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आई होप ये आंसर आप लोगों को ऑलरेडी मालूम होगा, ठीक है। मुझे मालूम नहीं था, सिंस माय पेरेंट्स आर बुद्धिस्ट एंड फॉर मी आई डोंट बिलीव, ओके, तो मैं हर रिलीजन को मानता हूँ अच्छी तरीके से, ठीक है। सो यहाँ पर किसने बनाया है? सो इट इज दी according to Hindu tradition the beliefs original temple at the Ayodhya site is said to have been built by Raja Dasarata, who is the father of Lord Rama. The temple is associated with the birthplace of Lord Rama and is known as the Ram Janambhumi। इसको राम जन्मभूमि से भी जाना जाता है, ठीक है जी। सो ये क्वेश्चन अगर आपको समझ आया होगा, क्वेश्चन नंबर 1 आप कमेंट करिए, हु डिजाइन द अयोध्या राम टेम्पल एडहेरिंग टू द नगर शैली, किन्होंने डिजाइन किया है, ये सारे ऑप्शन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आप कमेंट करिए, व्हाट मटेरियल्स वर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द अयोध्या राम टेम्पल इंस्टीड ऑफ आयरन और स्टील, ठीक है, ये भी आप देखना। देन उसका बाद व्हिच इंडियन साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल इंक्लूडिंग साइंटिस्ट ऑफ इसरो, ठीक है। सो ये चीज आप ध्यान रखें, ओके। सो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू गाइस, एंड अगर आपको ये सारे समझ आया है, मैं उम्मीद करूंगा कि मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया। अगर मेरी तरफ से कुछ गलती होता है तो ज़रूर आप मुझे करेक्शन कर दीजिएगा, मैं सुधारने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। हो सकता है सिंस आई एम नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम द हिंदू रिलीजन, सो मुझे कुछ चीज़ें मिसिंग हुआ होगा, ठीक है, या तो कुछ गलत बोला होगा, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, और मुझे आप जरूर कमेंट करिए सुधारने के लिए, ठीक है। मैं सुधारने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू एंड जय हिंद।